नमस्कार। कभी कभी ना चुनावी नतीजे महज एक जीत हार का ऐलान नहीं होते, वो एक चेतावनी होते हैं, एक बहुत गहरा संदेश। आज हम 2025 के सीमापुरी विधानसभा चुनाव के नतीजों की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि जब जमीन खिसक रही हो तो शासन को क्या सुनना चाहिए। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये गवर्नेंस की एक केस स्टडी है। ये है सीमापुरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक आरक्षित सीट। पर यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये देश की राजधानी में हाशिए पर रह रहे लाखों लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का एक केंद्र है। यहाँ का हर एक वोट भविष्य की उम्मीदों और बीते कल की निराशाओं का पूरा हिसाब किताब रखता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -17.2%। हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र यही आंकड़ा है। जीतने वाली पार्टी ने 2020 के मुकाबले 2025 में अपने वोट शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखी। मतलब जीत तो हुई, लेकिन एक ऐसी जीत जो एक बड़ी हार का संकेत दे रही है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम इस जीत में छिपी चेतावनी को समझेंगे, फिर सीमापुरी की नब्ज टटोलेंगे, वहां के लोगों को महसूस करेंगे। इसके बाद आंकड़ों की कहानी को डिकोड करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जमीन खिसकी क्यों। और आखिर में हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और विश्वास दोबारा हासिल करने का एक रास्ता देखेंगे। तो चलिए अब जमीनी हकीकत को समझते हैं। किसी भी चुनाव को सही से समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को, उनकी सामाजिक ताने बाने को समझना पड़ता है। हर वोट के पीछे जो इंसान है उसे समझना सबसे जरूरी है। सीमापुरी का जो समीकरण है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 30.5% दलित हैं और लगभग 17.6% मुस्लिम। ये दलित मुस्लिम गठबंधन, आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सत्ताधारी पार्टी के समर्थन का आधार रहा है, उनकी नींव रहा है। इस समीकरण में कोई भी छोटा सा भी बदलाव सीधा चुनावी नतीजों पर असर डालता है। और यहाँ के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? वो राजनीतिक बहसों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से निकलते हैं। झुग्गियों के टूटने का लगातार डर, जिसे वो अपनी भाषा में झुग्गी झंझट कहते हैं, टूटी नालियां और सार्वजनिक शौचालयों की कमी जैसी दशकों पुरानी नागरिक समस्याएं, और सबसे बढ़कर 2013 की वो दर्दनाक घटना जब एक पब्लिक टॉयलेट ढह गया था, उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो जख्म है जो धीरे धीरे विश्वास को कमजोर कर देते हैं। हमारे संविधान का मूल आधार हर नागरिक की गरिमा है। जब शासन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो ये सीधे सीधे उस गरिमा पर चोट करता है। अच्छा, अब हमने लोगों की भावनाओं को समझा। अब चलते हैं ठोस आंकड़ों की तरफ, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो अक्सर उस कहानी को सामने ले आते हैं जो सतह के नीचे कहीं छिपी होती है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को बहुत साफ साफ बयान कर रहा है। 2020 में सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर था 66.3% और 2025 में ये गिरकर सीधा 48.6% पर आ गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक भूस्खलन है जो ये साफ संकेत देता है कि समर्थन के आधार में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। और ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि उस गिरावट का असल मतलब क्या है। 2020 में जो जीत का अंतर 42% से भी ज्यादा था, वो 2025 में घटकर सिर्फ 7.7% रह गया। मतलब एक जो बिल्कुल सुरक्षित मानी जाने वाली सीट थी, वो अचानक एक मुकाबले वाली सीट बन गई। सवाल यही है कि ये इतनी बड़ी बढ़त इतनी तेजी से पिघल कैसे गई। चलिए इसे थोड़ा और पीछे जाकर देखते हैं। 2013 में पार्टी 37.8% वोट के साथ एक नई ताकत बनकर उभरी। फिर 2015 और 2020 में दिल्ली मॉडल की लहर पर सवार होकर वोट शेयर 65.8% के शिखर तक पहुंच गया। लेकिन 2025 में 48.6% पर यह बड़ी गिरावट एक बहुत बड़ी चेतावनी का संकेत है। ये शायद वोटरों की थकान या कह सकते हैं कि मोहभंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब हम आते हैं निदान पर, डायग्नोसिस पर। हमने लोगों की शिकायतें सुनी, हमने आंकड़ों को देखा। अब वक्त है इन दोनों को जोड़ने का और ये समझने का कि समर्थन में इस गिरावट की असली जड़ें कहाँ हैं। ये विश्लेषण पार्टी की रणनीतिक स्थिति को एकदम साफ कर देता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुफ्त पानी, बिजली जैसी योजनाओं का कल्याणकारी ब्रांड। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी स्थानीय वादों को पूरा न करने के कारण पैदा हुआ विश्वास का संकट या ट्रस्ट गैप। जब जमीनी मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी अपना असर खोने लगती हैं।
और ये एक सीधी बात है जो हमारे स्रोत से आई है। ये इस बात पे जोर देती है कि विश्वास की यह कमी कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें 2013 की उस त्रासदी में और सालों से नज़रअंदाज किए गए वादों में है। ये एक धीमे जहर की तरह है जिसने धीरे धीरे विश्वास के रिश्ते को अंदर से खोखला कर दिया है। देखिए, समस्या का पता लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन असली काम तो समाधान देना है। तो अब हम विश्लेषण से हटकर एक्शन की ओर बढ़ेंगे, आंकड़ों के आधार पर एक साफ और लागू किए जा सकने वाले समाधान की तरफ। समाधान का पहला स्तंभ है चतुर्मुख सिद्धांत का सामाजिक सांस्कृतिक चेहरा। इसका सीधा मतलब है अपने दलित मुस्लिम आधार के साथ फिर से दिल का रिश्ता बनाना। एक ऐसा रिश्ता जो सम्मान और साझा पहचान पर टिका हो, न कि सिर्फ वोटों के गणित पर। उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा होना विश्वास की बहाली का पहला कदम है। दूसरा स्तंभ है मुद्दे और नीतियां। विश्वास के संकट को भाषणों से नहीं, ठोस काम से ही भरा जा सकता है। सामुदायिक शौचालय और नालियों की सफाई जैसे दिखाई देने वाले प्रोजेक्ट्स, जिन्हें लोग अपनी आंखों से देख सकें। वादे नहीं, सबूत चाहिए। शासन जमीन पर दिखना चाहिए, सिर्फ फाइलों में नहीं। इस सिद्धांत का तीसरा चेहरा है संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से जिंदा करना। स्थानीय कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रचारक नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होगा, समस्या का समाधान करने वाला। एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहे और उनकी आवाज को सही जगह तक पहुंचाए। और चौथा और आखिरी स्तंभ है सही संवाद, यानी कम्युनिकेशन। एक ऐसी कहानी गढ़नी होगी जो पॉजिटिव हो, जो लोगों की उम्मीदों से जुड़े, जिन लोगों को फायदा हुआ है उनके असल अनुभव सामने लाएं। ये बताएं कि कैसे वादों को हकीकत में बदला गया है। ये प्रामाणिकता पर आधारित संवाद होना चाहिए, खोखले नारों पर नहीं। और ये चतुर्मुख सिद्धांत सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान है। पहले 30 दिनों में लोगों की सुने और जो सबसे जरूरी काम है उनकी मरम्मत शुरू करें। अगले 30 दिनों में एक पब्लिक एक्शन प्लान जारी करें और उसे पूरा करके दिखाएं। और आखिरी 30 दिनों में लोगों से सीधा जुड़ें और अपने काम का सही तरीके से प्रचार करें। ये विश्वास को फिर से बनाने का एक साफ कदम दर कदम रास्ता है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंत की ओर हैं। आइए सीमापुरी के इस केस से जो सबसे जरूरी सबक हमें मिला है उसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। सीमापुरी से 3 बहुत अहम सबक मिलते हैं। पहला, एक मजबूत कल्याणकारी ब्रांड एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ कोई स्थायी ढाल नहीं है। दूसरा, स्थानीय शिकायतें और लोगों के रोजमर्रा का सम्मान कभी कभी बड़े बड़े वादों पे भी भारी पड़ सकता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास आपको दिया नहीं जाता, इसे हर दिन अपने दिखाई देने वाले और जवाबदेह कामों से कमाना पड़ता है। जीत एक जनादेश होती है, बिल्कुल, लेकिन तब क्या होता है जब वो जनादेश खुद एक चेतावनी बन जाए? ये सवाल सिर्फ सीमापुरी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो शासन और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। अगर आप एक जनक केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4024 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।